जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 एमडीसी भारतीय प्रशासन यूनिट 3 रो सब सिलेक्शन 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा। तो समस्त लास्ट जाए देखिबे। तमे फर्स्ट सेमेस्टर हो कि सेकंड सेमेस्टर कि थर्ड सेमेस्टर हो, जदी एमडीसी पेपर अछि तो सेम सिलेबस चेक करि परिबे। एटा यूनिट 3 रो हमें प्रथम एमसीक्यू डिस्कशन करबा, तापर 2 मार्किया 5 मार्किया डिस्कशन करबा। हला प्रथम क्वेश्चन अछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ऐकिक राष्ट्र लक्षण नुहे। एटा स्वाधीन न्यायपालिकाटा ऐकिक राष्ट्र लक्षण नुहे। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक ऐकिक राष्ट्र। या दिरु कोउटा ऐकिक राष्ट्र? एटा देखंतु इंग्लैंडटा ऐकिक राष्ट्र रे जिवो हला। तो एठी कोन क्वेश्चन आसीबो जो मानकर एमसीक्यू आसेनी लिखि दबो कोन गुटी ऐकिक राष्ट्र नाम लेख। तो सेति पई गुडा को पढिथिबे। आ वीडियो को के स्किप करिवेनी। 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन सिलेक्शन दिया हबो। आ सब क्वेश्चन ही सेउटो आसीबो। 2 मार्किया 5 मार्किया फुल सिलेक्शन हमें दे दबा। तापरे अर्थ आयोगर कार्यकाल केते वर्ष? अर्थ आयोग हमें जानि जंती 5 वर्ष होची अर्थ आयोगर कार्यकाल। तापरे निम्नोक्त मध्यरु केउंठी केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र? यादरु कनाडा राष्ट्रटी कौन होची ना केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र रे जाउची हला। निम्नोक्त मध्यरु केउंठी संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे। एक प्रकार आईन एटा हला संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे। काहेकि ना जेहेतु संघीय राष्ट्र अछि सेठी एक प्रकार आईन हबनी। समस्त माने कोन संघीय शासन जो दौत सरकार एई मानक सब कथा को नेकी होइता। निम्नोक्त मध्यरु केउंठी सर्वप्रथम संघीय राष्ट्र? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखन जोगुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोआई जाउची युक्तराष्ट्र अमेरिका। तो 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन के भी स्किप करिवेनी, काहेकि ना डायरेक्ट एउठी ही 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। राष्ट्र संघ शब्दटी लाटिन भाषार केउ शब्दरु आसीची? फोर्डस रु आसीची, मन रखिबे। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया होची काहेकि ना एग्जाम अछि आगु। निम्नोक्त मध्यरु केउ सरकार रे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होइताय? एटा संसदीय प्रणाली रे ही होइताय हला। लाटिन शब्द फोर्डस रो अर्थ कोन? चुक्ति बा राजीनामा। तापरे भारतीय संघीय व्यवस्था रे केतोटी राष्ट्र अछि? 29 टी राष्ट्र अछि। तापरे संविधान केउ धारा रे भारत को राज्य मानक सम्मेलन भाबरे घोषणा करा जायछि? को धारा रे? प्रथम धारा रे एटा वर्णना करा जायछि। तो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदी एमसीक्यू भी न आछि, खाली भी एबा क्वेश्चन आछि कि डैश प्रश्न आछि, एको जो माने पढिथिबे तो आंसर देई परिबे। बेसी इंटरेस्टिंग हबो 2 मार्किया 5 मार्किया। तो के स्किप करिवेनी, भलो भाबरे वीडियो को देखंतु। काली एग्जाम रो ही आसीबो काहे ना विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अछि। तो से माने ठीक कमेंट करिवे जदी क्लास टी हेल्पफुल हेछि। भारत संविधान केउ अनुसूची रे केंद्र और राज्य मध्य रे शासन क्षमता बंटन करा जायछि? एटा सप्तम अनुसूची रे को धारा रे? 246 धारा रे, मन रखिथिबे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नोक्त मध्यरु किए भारत को एक अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहितले? केसी होयार कहितले। एटा +2 रो भी हमें ए सब पढि चंती हला। भारत रे केंद्र तालिका रे केतोटी विषय अछि? 69 टी विषय केंद्र तालिका रे अछि। जदि कहबा राज्य तालिका कथा, राज्य तालिका रे 61 टी अछि, युग्म तालिका रे 52 टी अछि, मन रखिथिबे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारत संघीय व्यवस्थार लक्षण नुहे? या भितरु कोउटा संघीय व्यवस्थार लक्षण नुहे? संसद उच्च गृह रे राज्य मानक सम्मान प्रतिनिधि। तापरे भारतर युग्म तालिका रे किए आईन प्रणयन करिथाय? 2 जण आईन प्रणयन करिवे, संसद आ राज्य। संसद माने कोन? केंद्र, राज्य 2 जण जाक आईन प्रणयन करिवो। संविधान केउ धारा अनुसार राष्ट्रपति अर्थ आयोग गठन करिथांती? एटा को धारा? 280 धारा अनुसार गठन करथांती। सब व्यवस्थापिका संपर्क, आर्थिक संपर्क, प्रशासनिक संपर्क रु ए क्वेश्चन सब आसुची। संविधान केउ धारा अनुसार राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद गठन करिथांती? 263। जेहेतु एटा भारत रो प्रशासन पढ़ा होची तो एठी सब क्वेश्चन जो आसुची एठी धारा ऊपर भी आसीबो। तो एठी देखंतु 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन प्रोवाइड करा होची। तो बहुत इंपोर्टेंट एटा रहइबो, केही भी स्किप करंतु लास्ट जाय नियाति भाबर देखंतु। एटा देखंतु, एटा ए जो क्वेश्चन तैयारी कला बेले मो 2 मार्किया आ 5 मार्किया पई सेम सिलेक्शन नै आछि, किंतु एटा जो आंसर करा आइछि एटा 2 मार्क हिसाब रे ही करा आइछि। एटा आपण बुझंतु एठी। तो 5 मार्किया पढ़ने भी लिखि परिबे। तो सेथि पई मु कहिथिनि लास्ट जाय देखंतु क्वेश्चन टिके भी घुरेई के आसे, तो सेगुडा का सजेशन भी मु कर देमि किमिति लिखिबे हला। भारतीय संघीय गठन कोन? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतर संघीय गठन हेउची एक शासन प्रणाली।
प्रथम कौन लिखे पड़ा भारतीय संघीय गठन कौन यहाँ हूँ गोटे शासन प्रणाली। प्रथम लाइन कौन जानना यहाँ गोटे शासन प्रणाली जो केंद्र और राज्य सरकार मध्य शक्ति बंटन रही। एठी कौन होता है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम भारत कौन दुईट सरकार रोचे जोटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार तांको मध्य कौन होता है शक्ति बा क्षमता बंटन होता है तांको भितर क्षमता बंटन करा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्य स्वतंत्र क्षेत्र में कार्य करने अधिकार दि जाएगी। संविधान सर्वोच्च और लिखित होगा भारतीय संघीय प्रणाली मुख्य लक्षण है। ये सब क्वेश्चन आसो भारत को कहीं अर्ध संघीय राज्य कह जाए बा राष्ट्र कह जाए यहाँ राष्ट्र है यहाँ राष्ट्र भारत को कहीं अर्ध संघीय राष्ट्र कह जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब जगह सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई। भारत को अर्ध संघीय राज्य कह जाए कारण एठारे संघीय और एकात्मक दुही प्रकृतिर लक्षण मिलता है। ये भारत कौन हुए ना किछि अंश बा किछि आईन कौन हुए यहाँ गोटे संघीय राष्ट्र बोली जना पड़ता है आउ किछि अंश यहाँ गोटे एकात्मक राष्ट्र बोली जना पड़ता है बा एकक शासन चलती जना पड़ता है से अर्ध संघीय राष्ट्र कह जाए। शक्ति अधिकांश केंद्र सरकार पाखरे थाए अधिक शक्ति क्या पाखरे थाए केंद्र सरकार पाखरे थाए जमी आम व्यवस्थापिका संपर्क पढ़ले तो अधिक शक्ति रही केंद्र पाखरे। आपतकालीन परिस्थिति केंद्र सरकार राज्य उपर अधिक नियंत्रण रखे यह कारण भारत को अर्ध संघीय कह जाए है। ये गोटे उदाहरण मुझे देखो कहीं अर्ध संघीय कह केंद्र तालिका जो शक्ति विभाजन कर केंद्र तालिकार केते 19टा अच्छी सहित ये राज्य तालिकार 61टा देखो केते कम अच्छी भितर जो जुग्म तालिका रहा 52टी अच्छी से जो 52टी अच्छी जुग्म तालिकार से पुणी आईन अच्छी कौन ना जब भीतर जो कार्य को लेकिन कौन बद हम से केंद्र कथा शुणा है केंद्र आईन रो ये अर्ध संघीय राष्ट्र कह जाए कहीं केंद्र ये अधिक पावरफुल। संघीय राज्यर मुख्य लक्षण लेख या भितर भी कौड़ा बेस इंपोर्टाट मुझे कहीदेमी तो से लास्ट जाए देखो लास्ट को बेस इंपोर्टाट भी क्वेश्चन अच्छी लास्ट पार्ट रे संघीय राज्य मुख्य लक्षण हूँ लिखित संविधान केंद्र और राज्य मध्य शक्ति बंटन स्वाधीन न्यायपालिका और संविधान सर्वोच्चता यहाँ हूँ संघीय राष्ट्रर ये जो राज्य सब लिखाई एगुड़ा राष्ट्र है संघीय राष्ट्रर मुख्य लक्षण कौन कौन लिखित संविधान आम भारत संविधान कौन सर्वबृहत लिखित संविधान सहित केंद्र आउ राज्य मध्य कौन होती क्षमता बंटन करा जोटा कि 7म अनुसूची अच्छी स्वाधीन न्यायपालिका भी अच्छी संविधान सर्वोच्च क्षमता भी अच्छी ये सब लक्षण खाली लक्षण लिखिदेवे। संघीय संघ तालिका बा एटा कह जाए जुग्म तालिका बा मिलित तालिका कह जाए से कहूनी लास्ट जाए देखिए क्वेश्चन बहुत घूरे भी आसे। संघ तालिका हूँ से विषय जहाँ उपर केवल केंद्र सरकार आईन तैयारी करें एथिरे प्रतिरक्षा विदेश नीति मुद्रा रेलपथ जोगाजोग इत्यादि विषय अंतर्भुक्त। संघ तालिका भारतीय संविधान 7म तालिकार एक अंश। सॉरी एटा जो संघ तालिका अच्छी एटा टे टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ संघ तालिका है संसद कह जापर केंद्र तालिका कह जापर है यहाँ हूँ केंद्र तालिका तो ये टाइपिंग मिस्टेक है कहते समस्त लास्ट जाए देखो लास्ट जाए देखने बुझीपारे सहित पढ़ा ठार शुणने भी अधिक मन रुए तो एग्जाम जाकि भल करेंगे। यहाँ है केंद्र तालिका है केंद्र तालिकार ये सब कार्य अच्छी ये केंद्र तालिका सरकार आईन प्रणयन कर किए केंद्र सरकार ही आईन प्रणयन करते ये सब प्रतिरक्षा विदेशी नीति मुद्रा रेलपथ ये सब केंद्र तालिकार रही किसी मन रखिथे जो गुड़ा लिखे। राज्य तालिका कौन राज्य तालिकार से विषय समूह रही जहाँ पर राज्य सरकार आईन तैयारी करेंगे। राज्य तालिकार 61टी काम अच्छी से 61टा काम केवल राज्य सरकार ही आईन तैयारी करेंगे। एथिरे पुलिस कृषि स्वास्थ्य स्थानीय शासन सार्वजनिक श्रृंखला आदि रही सब ये तालिकार कौन अच्छी पुलिस कृषि विभाग स्वास्थ्य विभाग स्थानीय शासन ये सब याद अच्छी यह राज्य स्वाधीनता को प्रदर्शन करता है। यहाँ कौन राज्यर स्वाधीनता अच्छी बोली यहाँ प्रदर्शन आमको करता है। संयुग्म तालिका कह जाए जुग्म तालिका यार ना अच्छी मिलित तालिका है तो जो कौन भी क्वेश्चन आसीपे घूरे तो यहाँ कौन जाना आम संयुक्त तालिका केंद्र और राज्य दुहे आईन तैयारी करें ये तालिकार केंद्र आईन तैयारी कर सहित राज्य आईन तैयारी कर यार केतटा कार्य अच्छी 52टा ये एड करके लिखिपारे नोट्र ना कौन आप लिखे कि 52टा काम अच्छी लिखिपारे
ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହୁଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଧର ଦୁଇଟି ଆଇନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆଇନ ହେଲା, ତ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଆଇନଟା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବ ସେଇ ଆଇନଟା ହିଁ ରହିବ। ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ତାଲିକାରେ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ଶ୍ରମ ଆଇନ, ଅରଣ୍ୟ ଆଦି ସଂଯୁକ୍ତ ତାଲିକା ବିଷୟ ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ, କୁହା ହେଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇନ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ବିଧାନ ସପ୍ତମ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆପତକାଳରେ ବିଧାନର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହେ? ଆପତକାଳୀନ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ରହୁଛି 61ଟା ବିଷୟ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ସଂଘୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏକାତ୍ମକ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ 69ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକାତ୍ମକ ବି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଏହା ଉଦାହରଣ ଅଟେ ହେଲା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? IAS IPS ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ହେଉଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆସିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ। ଅର୍ଥ କମିଶନ କ'ଣ? ଅର୍ଥ କମିଶନ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କର ଆୟ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିଶ କରେ। ଏହା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥ କମିଶନଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କ ସୁପାରିଶ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କ'ଣ ଆୟ ବା ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିଶ କରେ। ଏହା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କମିଶନ ବା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ଅନୁଦାନ କ'ଣ? ମେ ବି ଏଟା ଆସି ନପାରେ, ଏଇଟା ତମର ଆସି ନପାରେ। GST ବିଷୟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ନପାରେ ହେଲା। GST ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ନପାରେ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଫଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେଇଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସଂଘୀୟ ଗଠନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭୂମିକା କ'ଣ? ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ରହେ? ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ରୁହେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ହେଲା। 5 ମାର୍କିଆ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ। ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ପଲିଟିକାଲର ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆସେ 5 ମାର୍କିଆ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଟା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ। ମେନ୍ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଟା ସର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାର୍ଟ 2ର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 2। ଏଗୁଡ଼ା ବି ମୋଷ୍ଟ ଆପସେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଫୁଲ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ତା କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଇଛି। ଏଇଠି କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ପଢ଼ିଦେବେ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମର ଟାଇମ ଲସ୍ କରିବି। ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିତେ ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ମାନେ ୟା ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଲେଖିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଭାରତ ଏକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ, ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଭଳିଆ ଆସେ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ? ଏକ ଧାରାରେ ଅଛି, ସେଟା ବି ଲେଖିବେ ହେଲା।
केन्द्र सरकार कौन करिपारନ୍ତି राज्यर सीमा नाम गठन परिवर्तन करिपारिबे किंतु राज्य सरकार पाखरे एटा न थाए ए क्षमताटा राज्य सरकार पाखरे न थाए। भारतीय संविधान संसदीय उपादान कौन ये सब तार संसदीय उपादान सब रही जमी शक्ति विभाजन लिखित संविधान स्वाधीन न्यायपालिका एगुड़ा सब लिखे। तो यहाँ वीडियो लास्ट पर्यंत देखा द्वारा कौन हम ना 15 मिनट वीडियो बेसी भी टाइम मुझे आप नौनी एगुड़ा सजेसन आपको मिल जाए किमी कौन लिखे। योजना आयोग योजना आयोग केबे गठन होगा 1950 मसीह स्थापित होता। या उद्देश्य देशर आर्थिक उन्नति 5 वर्षिका योजना प्रस्तुत करवा। 1951 ठारू 5 वर्षिया योजना आरंभ होता है। योजना आयोग ही सुपारिश कमे यह राज्य मान योजना अनुଯାयी धन बंटन करथिला। प्रधानमंत्री यार अध्यक्षता थे। 2014 मसीह योजना आयोग विलोप कर नीति आयोग कर योजना आयोग ना कौन अच्छी नीति आयोग से मन रखिथे। एक मार्किया क्वेश्चन पचारि पारे एट देला नीति आयोग से क्वेश्चन। नीति आयोग 2015 मसीह स्थापित होईची। टिके एटा टिके घुरेई दब कहीं आम जब योजना आयोग कथा कहबा एटा 1950 मसीह हो जाता किंतु नीति आयोगटा कौन से परिवर्तन कराई किंतु सेटा 2015 मसीह ही होईची। यार पूर्ण नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह राज्य मान सहयोगमूलक संघवाद को गुरुत्व दिए। यह परामर्श संस्था भाव में कार्य करे। यहाँ गोटे परामर्श संस्था। तापर सरकारी आयोग जोटा 1983 मसीह स्थापित होता तार उद्देश्य कौन था एटा भी आप आराम से पढ़ी पारे कौन सी भी कष्ट क्वेश्चन ना। अर्थ आयोग अर्थ आयोग कौन 280 धारा अनुଯାयी अर्थ आयोग गठन कर 5 वर्ष थे गठन हुए। यार काम कौन यार काम हूँ केन्द्र और राज्य मान मध्य आय बंटन करवा। यहाँ खाली मन रखिए खाली एति रखना आराम से ये मन रखिक आराम से लिखिपारे। तो या कौन सी भी कष्ट क्वेश्चन ना आराम से समस्ते एग्जाम भल करेंगे। यदि क्लास टी हेल्पफुल होती तो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं आगू को VSC एग्जाम अच्छी VSC क्लास करवा। जयपुर यूनिवर्सिटी पिला कथा मु कहूँ आगू VSC एग्जाम अच्छी से क्लास करवा। तो समस्ते कौन करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक कमेंट निहाती भाव करूँ हेल्पफुल होना ना कहतु।